तो आज हम लीनियर इक्वेशन से ग्राफ बनाना सीखेंगे, लेकिन उस ग्राफ बनाने के लिए वी नीड टू नो समथिंग दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। चलो एक लीनियर इक्वेशन लिखते हैं एंड देन उसके सॉल्यूशन देखते हैं क्या क्या होंगे। मान लो हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100 है, एक लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन है, हाँ ना? यस, क्योंकि इसमें दो ही वेरिएबल है एंड दोनों की पावर 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन। अब अगर मैं यहाँ पे x इक्वल टू 50 बोलूं एंड y इक्वल टू 50 बोलूं, तो क्या इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी? 50 प्लस 50 इज इक्वल्स टू 100। तो ये LHS RHS इक्वल, ऑब्वियसली दिस इज सैटिस्फाइड। इसके अलावा क्या पॉइंट्स हो सकते हैं? मान लो मैं कोई और पॉइंट लेता हूँ, x को 0 लेते हैं तो y क्या हो जाएगा? 100। एक और पॉइंट लेते हैं, y को 0 ले लेते हैं। मान लो अगर y को 0 लेते हैं, x क्या हो जाएगा? 100। ठीक है, तो हमें क्या पता है इस, और ऐसे कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं? इनफाइनाइट, infinitely many solutions. So we can get infinitely many solutions out of this equation. हमें x और y की infinite values मिल सकती है। ठीक है, does this mean that all x और x की सारी values possible है, मतलब x infinite है? मान लो अगर मैंने बोला x और y की infinite values हो सकती है, तो does that mean कि x और y कोई भी वैल्यू हो सकते हैं? हाँ ना? यस नो, यस नो, कौन कौन यस कहते हैं? कोई नो कहता है? नो, बिल्कुल सही बात है, नो। वाई? एग्जैक्टली। तो x और y, इवन दो x और y की इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती है, बट डज नॉट मीन कि हर x y की वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। फॉर एग्जांपल अगर x को मैं 30 लूं एंड y को मैं 20 लूं, x y की कोई तो वैल्यू है ना? बट क्या है सेटिस्फाई कर रही है इक्वेशन? नहीं। सो इवन दो x और y की इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती है, बट दिस डज नॉट मीन कि ऑल वैल्यूज आर पॉसिबल। तो इसलिए हमें वो इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती है, लेकिन ऑल वैल्यूज, जितने भी x, मतलब क्या क्या वैल्यू ले सकता है x? तो मान लो हम सेट लेते हैं x का, इसको मैं ऐसे लिखते हैं, रिप्रेजेंट कराना सिखाता हूँ आपको। x का सेट लेते हैं, अगर हम x में अगर कोई भी नंबर आ सकता हो, मतलब x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ठीक है, मतलब कोई भी रियल नंबर हो सकता है। क्या x कोई भी रियल नंबर हो सकता है? नहीं, नहीं हो सकता। वो डिपेंड करेगा कि y क्या है। तो x और y की इनफाइनाइट वैल्यूज है। फॉर एग्जांपल x 50 50 0 100 100 199 एंड देन पॉइंट, बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है, लेकिन हर वैल्यू, हर रियल नंबर नहीं रिप्रेजेंट करेगा। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस कि इन्फिनिटी, मैंने आपको ये पहले ही बताया था कि दोनों रियल नंबर्स का सेट भी इनफाइनाइट है, लेकिन x प्लस वाई इक्वल टू 100, इसमें x और y की वैल्यूज भी इनफाइनाइट है। डज नॉट मीन वो दोनों सेम इन्फिनिटी है। इन्फिनिटीज कैन बी डिफरेंट, इट नॉट नीड नॉट बी द सेम। तो अगर हमारे पास सिंपल इक्वेशन हो तो हमें बहुत इजीली सॉल्यूशंस हम फाइंड करने आ गए हमें। मान लो हमारे पास कोई इक्वेशन थोड़ी सी ही मुश्किल है, ज्यादा नहीं। 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, आपको जब भी सॉल्यूशंस निकालने होंगे, आप एक छोटी सी टेबल बनाओगे। क्या करोगे? आप x लिखोगे, y लिखोगे, ठीक है, एंड देन फिर इसमें तीन डिफरेंट पॉइंट्स निकालने की कोशिश करोगे। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला क्या करोगे? आप x को 0 लेकर ट्राई। अगर x 0 हो जाता है तो इक्वेशन क्या बन गई? 0 इंटू 2 प्लस 3y इक्वल टू 60। दिस मीन्स 3y इज इक्वल टू 60। y कितना आ गया? 20। तो y 20 आ गया। अब दूसरे केस में y को 0 लेके देखो। सो इफ y इज इक्वल टू 0, ठीक है, इसमें इफ x was equals to 0, अब हम लेते हैं if y is equals to 0, तो क्या हो जाएगा? 2x plus 3 into 0 is equals to 60. This means 2x is equals to 60. x की वैल्यू क्या आ गई? 30. तो x is 30. नाउ थर्ड वैल्यू आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो। मान लो कोई भी एक वैल्यू ले लो। 3 को मैं क्या लूं बताओ? 4 5 6 क्या ले सकते हैं? माइनस भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सॉल्यूशन तो सॉल्यूशन है, नेगेटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मान लो हम कोई थर्ड पॉइंट लेते हैं। इसके लिए अब हमारे पास इक्वेशन क्या है? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 60।
इजियर वुड बी कि आप किसी एक की फॉर्म में दूसरे को निकाल, मीनिंग 2x को एक साइड रखते हैं, 60 माइनस 3y, x क्या आ गया 60 माइनस 3y बाय 2। ठीक है, तो अब हम कोई भी वैल्यू डाल के देखते हैं। मान लो हम x इक्वल टू y इक्वल टू, इफ y इक्वल टू हम लेते हैं 4, तो ये क्या बन जाएगी, x इक्वल टू 60 माइनस 3 इंटू 4 डिवाइड बाय 2, 60 माइनस 12 डिवाइड बाय 2, 60 माइनस 12 इज 48 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया 24। तो वी गेट आवर थर्ड पॉइंट, अगर y को हम 4 लेते हैं तो x आता है हमारे पास 24। तो इस वे में आप बहुत सारे और भी पॉइंट्स निकाल सकते हो। अगर आप एक बार ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया आपने, तो y की कोई भी वैल्यू डालते जाओ एंड x की वैल्यू आती जाएगी। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू फाइंड। हाँ, कितने भी हो सकते हैं और सबके अलग भी हो सकते हैं। मान लो क्लास में सब अलग निकालते हैं, सबके अलग भी हो सकते हैं, बट आई वुड रिकमेंड कि अगर एग्जैक्टली डिविजिबल है ये तो 0 पहले लो। 0 लेने से क्या फायदा होगा, कैलकुलेशंस इजी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा ये नोट डाउन करो, उसके बाद हम देखेंगे इसका ग्राफ में क्या रेलेवेंस। So this is second exercise of NCERT linear equations. देखते हैं questions. Which of the following is true and why? Y equal to 3x plus 5. ये है linear equation in two variables. तो इसमें number of solutions कितने होंगे? Infinitely many. क्यों? Because for all values of x there is some value of y. तो x को हम कुछ भी ले, मान लो x को हम 1 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी। अगर हम x को 2 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू 3 to 6 plus 5 11 आ जाएगी। ठीक है, सो वी विल गेट ऑल infinite number of values of y for all corresponding values of x. So this is why इसके infinitely many solutions है। अगर कभी भी आपको reasons लिखना है तो आप simply multiple examples दे सकते हैं और बोल सकते हो कि for all values of x there is some value of y, so there is infinitely many values of। ठीक है, नेक्स्ट राइट 4 solutions in each of the following। so ये क्वेश्चन हो गया सबसे। सेकंड वाले में क्या लिखा है बताना, फर्स्ट और थर्ड तो हो गया होगा आपसे, सेकंड में क्या लिखा है 0,9, वेरी गुड 0,9 और क्या लिखा है 9/9/π, 0, ठीक है, और 1,9/π, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है, और 8/1, ठीक है, गुड इनफ, गुड इनफ, 4 सॉल्यूशन है, बिल्कुल ठीक है। ये हो गया ना, सबसे कराने की जरूरत तो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ सॉल्यूशंस। इसमें आपको सिंपली क्या करना है, x इक्वल टू 0 देखना है, y इक्वल टू 2 रखना है एंड चेक करना है कि क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई करती है। अगर सेटिस्फाई करती है तो मतलब ये सॉल्यूशन है, नहीं करती तो नहीं है। कौन कौन से में आ रहा है बताओ, सिर्फ थर्ड में आ रहा है और सब में नहीं आ रहा, ठीक है। कोई डिफरेंट आंसर किसी का, फर्स्ट भी है, ओके चेक कर लेते हैं। हाँ, एक सेकंड देखते हैं। सो 0 - 2 इंटू 2, तो ये क्या आ गया -4 एंड RHS क्या है 4, नॉट इक्वल टू साइन का डिफरेंस, साइन के डिफरेंस से भी डिफरेंस होता है, दिस इज नॉट। सिर्फ और सिर्फ हमारे पास कौन सा है, दिस इज आल्सो नॉट, सिर्फ और सिर्फ ओके ओके। कोड भी नहीं है। लास्ट फोर्थ क्वेश्चन में क्या, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन सेज फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच दिस इज अ सॉल्यूशन। तो 2x की जगह क्या डाल देंगे वैल्यू 2, प्लस 3y की जगह क्या डाल देंगे वैल्यू 1 इज इक्वल्स टू k। सो 2 2 4 प्लस 3 इक्वल टू k, k क्या आ गया 7 इक्वल टू। क्लियर है सबको, सिंपल 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 एक्सरसाइज। ऐसे क्वेश्चन आए तो हम बहुत खुश रहेंगे। चलो आगे बढ़, अब हम सीखेंगे ग्राफ्स प्लॉट कर। तो लेट्स जस्ट से हमें इक्वेशन मिलती है, अभी हमने जो करी थी वही करते हैं, x प्लस वाई सिमिलर करते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू मान लो 10। ठीक है, हमारी इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन है हमारी, x प्लस वाई इक्वल टू 10।
इसमें हमने टेबल बनानी आती है, हमें टेबल बनाते हैं एक्स वाई। पहले एक्स को 0 ले लेते हैं, एक्स को 0 लेंगे तो वाई क्या आ जाएगा 10। देन वाई को 0 ले लेते हैं, एक्स क्या आ जाएगा 10। वेरी गुड। देन 5 5 ले लेते हैं, बिल्कुल सही। नहीं 3 पॉइंट्स का सिर्फ और सिर्फ नहीं, सिर्फ तीन पॉइंट्स निकालने हैं, वैसे तो 2 भी काफी है बट 3 पॉइंट्स निकालने हैं हमेशा। हमने 3 पॉइंट्स निकाल लिए। अब हमें प्लॉट करना आता है हमारा पॉइंट्स के आगे 0,10 एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू, तो 10,0 एंड 5,5। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें पॉइंट्स प्लॉट करना सिखाया था। पॉइंट्स प्लॉट कर सकते हैं, तो पहले तो एक्सिस बनाते हैं, पहली एक्सिस एंड देन दूसरी एक्सिस, पॉइंट्स के नाम दे देते हैं। सो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। यहाँ पे वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Okay. Similarly, 1 2 3 4 5 minus 5 6 7 8 9 10 minus 10, and यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 and then 6 7 8 9 10, नीचे 1 2 3 4 -5 एंड सो। ठीक है, पॉइंट प्लॉट करें। हमारा पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है हमारा 0,10, तो x की वैल्यू क्या है 0 एंड y की वैल्यू 10, तो ये पॉइंट हो जाएगा। दिस इज द पॉइंट, मार्क कर लेते हैं। दिस पॉइंट इज 0,10। नेक्स्ट पॉइंट इज 10,0, तो x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 0, ये पॉइंट। दिस इज 10,0। थर्ड पॉइंट 5,5। 5,5 कैसे प्लॉट करेंगे? 5 से आते हैं एंड देन यहाँ पे 5 से जहाँ मीट करे, ये क्या है 5,5। अगर आप लोगों ने बिल्कुल सही प्लॉट करे हैं तीनों पॉइंट्स, या फिर तीनों पॉइंट सही निकाले हैं, तो ये एक स्ट्रेट लाइन पे तीनों लाई करेंगे। ठीक है, अब सिंस आपको पता है एक लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट्स भी काफी थे, तो हमने 3 पॉइंट्स क्यों लिए? चेक करने के लिए कि हम एक्यूरेट। ठीक है, क्योंकि 3 पॉइंट्स के थ्रू सिर्फ और सिर्फ एक लाइन तभी पास कर सकती है जब वो कोलिनियर हो, मतलब आपके सॉल्यूशन सही हो। ठीक है, सो अगर तीनों पॉइंट्स के थ्रू एक लाइन पास कर रही है, मतलब ये पॉइंट्स क्या है कोलिनियर। एंड कोलिनियर नाम ही कहाँ से आता है कि एक लाइन की इक्वेशन पे लाई करते हैं, सेम लाइन पे लाई करते हैं। ठीक है, तो हमेशा आपको 3 पॉइंट्स निकालने ही निकाल। ठीक है, सबको समझ आएगा ग्राफ कैसे बनाना है? ये बनाओ पहले, उसके बाद और क्वेश्चंस करेंगे। लाइक हमने कोऑर्डिनेट में भी करा था, स्केल लिखना बहुत जरूरी। स्केल लिखना मत भूलना, एक्स और वाई एक्सिस का दोनों का एक्स एक्सिस एंड हाँ एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर क्या लिया हमने यहाँ पे, एंड वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट लिया। दोनों पे ही हमारा स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू। Okay, now second question is 2x plus y equal to 14. Again table बनाते हैं, x, y, तीन वैल्यूज चाहिए हमें। सबसे पहली वैल्यू x 0, so y 14। अगर y 0 तो x 7, y 0 तो एक तो 7 आया ना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या ले, मान लो 7 ले लेते हैं x को, नहीं नहीं 7, y को 7 ले लेते हैं। अगर y 7 लेंगे तो x क्या आ जाएगा? अच्छा आपने तीसरा पॉइंट क्या लिया, आपको भी बता दो। तीसरा पॉइंट क्या लिया है? 5, तो 5 क्या x 5,4 10 प्लस, हाँ ठीक है। चलो प्लॉट करते हैं ना। सो दिस वुड बी 0,14। मान लो y 14 चाहिए ना हमें, तो 10 11 12 13 14, 0,14। एंड नेक्स्ट पॉइंट 7,0 7,0 7,0 एंड देन 5,4। so x5 y4, x5 y4 मीट करा देते हैं। लाइन में हमेशा एरोज बनाना, बिकॉज ये लाइन है, लाइन सेगमेंट्स नहीं, दोनों साइड एरोज बनाना। ये आपके फोटोग्राफ से ये। चलो ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। पहले ट्राई करो सब एग्जाम्पल 7।
You know that the force applied on a body is directly proportional to the acceleration produced. ये आपको you know that अभी नहीं पता है because ये चैप्टर में करा है बेसिकली साइंस में फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन का पार्ट है जो अभी हम नहीं गए, इसीलिए आपको नहीं पता है, we do not know that yet, बट ये बता रहे हैं फोर्स अप्लाइड नहीं 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 नहीं, हम डिस्कस करेंगे एनीवेज। तो फोर्स अप्लाइड, लेट फोर्स अप्लाइड को हम ले लेते हैं एक्स, ठीक है, एंड लेट दूसरी चीज क्या बताई गई है हमें, एक्सेलरेशन, लेट एक्सेलरेशन वाई, ठीक है। हमें पता है फोर्स अप्लाइड जो होता है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, है ना, यही पता है उन्होंने। प्रोपोर्शनैलिटी आप लोग को याद है, अगर प्रोपोर्शनैलिटी होती है हमारे पास मतलब एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ता है इन द सेम रेशियो, इसका मतलब होता है इक्वल टू के साथ में कोई कांस्टेंट लगा सकता हूँ, मान लो y, ठीक है। दिस k इज एन कांस्टेंट ऑफ, दिस इज नोन एज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। इसे हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्यों बोलते हैं, बिकॉज हमें जब प्रोपोर्शनल साइन को इक्वालिटी में कन्वर्ट करना होता है तो हमसे एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके वो वैल्यू फिक्स कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि, सिंपल एग्जांपल लेते हैं क्वांटिटी, ठीक है, प्राइस और क्वांटिटी की बात करते हैं, मान लो एक, ठीक है, एक जो हमारे पास क्या ले, मान लो एक एप्पल, एक एप्पल का प्राइस 10 रुपीज है, ठीक है, तो 10 एप्पल्स का कितना होगा, ठीक है। हमें पता है क्वांटिटी ऑफ एप्पल को अगर हम x ले एंड प्राइस ऑफ एप्पल को अगर हम y ले, तो हमें पता है क्वांटिटी ऑफ एप्पल्स इज, या फिर प्राइस ऑफ एप्पल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ एप्पल। इसका मतलब जितनी ज्यादा हम एप्पल्स बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा मेरी प्राइस बढ़ेगी टोटल, ठीक है। तो अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ इस इक्वेशन में, तो मैं कैसे करूंगा, y इक्वल टू k इंटू एक्स, बट यहाँ पे k की वैल्यू मुझे वैल्यू पता है क्या है, वो 10, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई होगा प्राइस, मेरा टोटल प्राइस क्या होगा, 10 से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे हमें बताया तो गया है नहीं कितने से मल्टीप्लाई होगा, तो इसको हम k ही रहने देंगे, k कैन बी एनी कांस्टेंट। पर इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करें, ठीक है, इसका ग्राफ हम प्लॉट नहीं कर सकते हैं क्योंकि k की वैल्यू ही नहीं पता हमें, तो इसमें हम अज्यूम करेंगे लेट k इक्वल टू 1, या फिर आप 2 भी कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो, बट 1 करना इजी होगा। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, x इज इक्वल्स टू y। क्या इसके पॉइंट्स निकाल सकते हो आप, तो टेबल पे पॉइंट्स निकालना बहुत इजी है इसके। मान लो x, मतलब एक ग्राफ पे बनाऊंगी नहीं मैं, बस बना रहा हूँ यहाँ पे, 3 पॉइंट्स निकालते हैं इसके, तो क्या क्या हो जाएंगे, मान लो 0,0, 1,1, 2,2, ठीक है। प्लॉट करना तो बहुत इजी हो जाएगा, कैसे प्लॉट करेंगे, तो हमारे पास पहला पॉइंट है x एक्सिस y एक्सिस, पहला पॉइंट 0,0, नेक्स्ट पॉइंट 1,1, इसे ले लेते हैं 1,1, थर्ड पॉइंट 2,2, ये पॉइंट, इसके थ्रू एक लाइन ले जाते हैं, इज अ स्ट्रेट लाइन, क्या बोल रहे हो, हाँ तो स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर, नोट करो इसे, समझ देखते हैं, कर ले कंटिन्यू, तब तक मैं पॉइंट्स निकाल देता हूँ। एक्स वाई, सबसे पहले हमने x को 0 लिया, y केम आउट टू बी 3, फिर हमने y को 0 लिया, x केम आउट टू बी 9, एंड थर्ड पॉइंट क्या लिया आपने, बोलो, 6,1, ओके 6, 3, 6, 18, 77, हाँ ठीक है 6, we get 3 points are 0,3, 9,0, 6,1, let's plot these points. x-axis, y-axis, स्केल लिखोगे आप, x-axis का y-axis का दोनों का, then let's start plotting the point 0,3, 0,3, 1, 2, 3, this point. Next 9,0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9,0, and third 6,1. So 1, 2, 3, 4, 5, 6,1. Points मिल गए, ज्वाइन कर देते हैं। This is our line. हमें एरिया किसका निकालना है, this part, the line y-axis and x-axis, ये ट्रायंगल फॉर्म कर रही है, ठीक है। ये पॉइंट क्या था हमारे पास, दिस पॉइंट वाज
0,3. This point was 6,1 and this point is 9, लिख दिया हमने 9,0. So यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या होगी? यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 9 एंड यहाँ से यहाँ तक की लेंथ y की वैल्यू 3. कोऑर्डिनेट में भी कराता है तो याद है सबको. सो हमारा एरिया क्या आ जाएगा? एरिया इज इक्वल्स टू हाफ into base into height. This is equals to half into base, which is 9, into height, which is 3. This is 27 divided by 2, which is 13.5 unit square. ये हमें पता नहीं क्या यूनिट्स है, तो यूनिट्स सेंटीमीटर नहीं लेंगे क्योंकि हमें पता नहीं ये इक्वेशन की यूनिट्स क्या है. हमें जनरली इक्वेशंस का एरिया निकालना होता है, तो उसमें मुझे पता नहीं एरिया किलोमीटर्स में है, मीटर्स में है, लीटर्स में. आई डोंट नो व्हाट इज एक्स एंड वाई. हाँ हो भी सकता है, तो इसीलिए हम एरियाज को 13.5 यूनिट स्क्वायर लिखते हैं. ये हमें नहीं पता यूनिट्स क्या है, तो यूनिट बताएंगे तब. ठीक है, चलो नोट डाउन करो.